नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, देश में सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, ये लगभग चीजें तय हो गई है। कहीं किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं रह गई। लोग कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। विपक्षी खेमा लगातार नजरें बनाए हुए थे, निगाहें टिकाए हुए थे। तो एक लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार पलट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू उनके साथ चले जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। दोनों लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, एनडीए के साथ रहने की और इंडिया के साथ न जाने की। क्या मजबूरी है ये जान लीजिए। क्योंकि चाह कर भी नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, वो इंडिया के साथ यानी विपक्षी खेमे के साथ नहीं जा सकते। इसके पीछे कारण है, कारण स्पष्ट है। नीतीश कुमार की छवि बिहार में किस तरह से बनी हुई है आप जानते हैं। राजद छोड़कर यानी महागठबंधन की सरकार को गिराकर जब तीसरी बार जो है एनडीए के साथ आए थे, उस समय से ही एक भारी नाराजगी लोगों में देखी। और आज की स्थिति ऐसी है कि अगर नीतीश कुमार वापसी करते हैं तो बिहार से भी जो है उनको सरकार गिरानी पड़ेगी। यानी बिहार का भी गठबंधन एनडीए के साथ का तोड़ना पड़ेगा और तेजस्वी यादव के साथ जाकर सरकार बनानी होगी। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने संकल्प ले लिया है कि अगर अब नीतीश कुमार कभी साथ में आते हैं तो सीएम नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, यानी सीएम फेस कोई और रहेगा। तो कौन रहेगा? तेजस्वी यादव होंगे, दूसरा कोई उपाय है नहीं। ये चीजें एक बड़ा संकट का विषय जेडीयू के लिए है, नीतीश कुमार के लिए। इसलिए नीतीश कुमार किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में चाह कर भी उधर नहीं जा सकते, चाहे बात कितने भी बन जाए। आकाश में क्या बात हुई, पाताल में क्या बात हुई, बहुत तरह की चर्चा कल से चल रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से दिल्ली गए थे। और देखिए कि एक समय का वीडियो जब आया अंदर से, हमारे भी तो बहुत सारे सूत्र हैं, सब लोग के अपने अपने सूत्र होते हैं। उन्होंने बताया कि पहला सीट पर जो है मुख्यमंत्री बैठे थे आगे और पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव बैठे थे। उसके बगल पे जो है संजय यादव बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव के मित्र और राज्यसभा सांसद। अब समझ लीजिए कि जब प्लेन ऊपर उड़ी, टेक ऑफ हुई, तब जो है नीतीश और तेजस्वी एक साथ आ गए। ये तस्वीरें आ गई। अब इसके बाद से सियासी गलियारे में जो है चर्चा का विषय, एकदम पूरा गहमा गहमी वाला माहौल। भाजपा टेंशन में पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, नीतीश तेजस्वी बात कर लिए, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई, कई तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर बात हुई भी होगी एक सपोर्ट के तौर पे, उदाहरण के तौर पे कह लीजिए कि कीजिए ना सारा कुछ हम हैं पीछे से, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो नीतीश जानते हैं कि उनके जाने से भी उधर सरकार नहीं बनेगी। चंद्रबाबू नायडू भी चले जाते हैं फिर भी सरकार नहीं बनेगी। तो कहां से लाएंगे फिर दोबारा से 22 सांसद? 22 सांसद चाहिए ना जी इन दोनों के जाने के बावजूद। तो इसलिए 12 सांसद। तो 12 सांसद आपको या तो निर्दलीय में से आने होंगे, चाहे छोटे छोटे दलों को तोड़ना होगा। तो ये संभव नहीं है। खैर, ये सब बहुत इधर उधर की बातें हैं, गणित में ज्यादा फंसना नहीं है। नीतीश उधर नहीं जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनका भी राज्य में गठबंधन है एनडीए के साथ और देश में गठबंधन है एनडीए के साथ। और खासकर अभी रिसेंट चुनाव हुए हैं और उस जगह पे आंध्र प्रदेश के एरिया में जो है वो किसी स्थिति परिस्थिति में ये नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार से योजनाओं की जो राशि आती है वो आनी रुक जाए, विकास की गति तेज हो। इसलिए वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, हर एक प्रयास है। एक बीच में और खबर निकल कर सामने आई थी और नीतीश कुमार ने चुनाव से 2-4-5 दिन पहले, क्योंकि बहुत लोग कह रहे था कि चुनाव खत्म होते ही नीतीश कुमार को इन्हें धकेल दिया जाएगा, इन्हें ठेल दिया जाएगा, भाजपा अपने मुख्यमंत्री बना लेगी, बहुत तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, गुने गणित ऐसा न फेल हो गया कि मामला गड़बड़ हो गया। उस समय कहा जा रहा था कि उनके बेटे को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब डिप्टी सीएम उनके बेटे को बनाया जाएगा, नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, बहुत तरह की बातें हो रही थी। अब सब कुछ सामान्य हो गया। अब 2025 में जो चुनाव होगा उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे।
ये चीजें क्लियर हो गई कल ही। हालांकि ये तमाम चीजें तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने ये क्लियर कर दिया। विजय चौधरी की बात करें, संजय झा की बात करें, जमा खान की बात करें, सभी लोगों ने कह दिया कि 2025 में भी सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। यानी अब जनता को एक टर्म और हो सकता है उसके आगे भी ऐसी राजनीतिक परिस्थिति हो, नीतीश कुमार को देखना होगा, सीएम के तौर पे उन्हें रखना होगा। ये ऐसी अटकलें जो लगाई जा रही थी अब उस पर विराम लग गया है, क्लियर हो गया। अब आ जाइए कि बाकी अन्य खबरें क्या है। बाकी भी खबर है ना तैयारी, तो सब लोग अपने अपने तरफ से कर रहे हैं। अविनाश गुप्ता लिख रहे हैं बीजेपी ओनली भाजपा। अविनाश जी, अब हम कैसे बोल दें कि ओनली भाजपा चाहे ओनली लोजपा, सब अपने अपने हिसाब से पार्टी में तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख ही रहे हैं सरकार अभी एनडीए की बनेगी, ये तय, कहीं किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं रह जाएगी। अब आ जाइए कि उपेंद्र कुशवाहा जब हारे और कई सीटें बिहार से भाजपा हारी, एनडीए हारी, संकट किसके लिए? सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी जो है वो इसलिए संकट में पड़ गए हैं क्योंकि बुरे दिन कह सकते हैं उनका आने वाला है। और बुरा दिन कैसे आने वाला है ये भी समझ लीजिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी वहां मजबूती से आई, महाराष्ट्र में कई तरह की चीजें हुई। अटकलें अब लगाई जा रही है कि हर संभवतः जो है जहां ये तमाम प्रकरण को देखते हुए, प्रक्रिया को देखते हुए जो है, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम गलती को मानते हैं और इस हार की जिम्मेदारी लेते हैं, इस्तीफे की पेशकश करते हैं, सम्राट चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर वो इस हार की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इस भाजपा को कमजोर करने की बिहार में जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो फिर मजबूरन बीजेपी ही कोई कार्रवाई, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कार्रवाई कर सकती है, तो हो ना हो यही पहले आगे चलकर प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंप दे, किसी को छोड़ दें, त्याग दें, तभी इनके लिए जो है ठीक रहेगा राजनीति में। नहीं तो अब तो डाउनफॉल शुरू हो चुका है। मान लीजिए एक बार मौका भाजपा ने आपको दिया, आपने साबित नहीं किया सीधी सी बात है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जब इतना दिन तक भरोसा भाजपा ने आप पे जताया, दुनिया भर का तमाम चीजें आपने की, सीट घटा तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि संकट का बादल जो है सम्राट चौधरी के ऊपर मंडरा रहा है। भूमिहार और राजपूत की बात कर लेते हैं, फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। अब किसी भी स्थिति परिस्थिति में भाजपा कभी भी जब तक राजनीति में है तब तक इन समुदाय को यानी फॉरवर्ड समाज को जो है इग्नोर नहीं करेगी, खासकर भूमिहार और राजपूत को। अगर इग्नोर की तो नतीजा वही होगा जो इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। सोचिए ना, चाहती बीजेपी तो काराकाट में पवन सिंह को नहीं मना लेती। इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं मना लेती। आप ही बताइए, इग्नोर ना हुआ, अरे हमारा तो पुश्तैनी वोट है, राजपूत सब देगा हमको। उसको क्या देगा? 4000, 2000, 5000 वोट आएगा, उससे क्या हो जाएगा? माले को लोग पसंद नहीं करता है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट राजनीति में ले डूबा, मियाज ठंडा हो गया। तो अब जो इंफॉर्मेशन है कुछ बड़े नेताओं के द्वारा जो कहा जा रहा था कि ये कुछ जातियों को इग्नोर बीजेपी किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं करेगी। अब आ जाइए यादवों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जात की चर्चा जरूरी है भाई। यहाँ जातीय समीकरण ही सबसे बड़ा फैक्टर है बिहार की राजनीति समेत देश की राजनीति में। जात है तब राजनीति है, न कि राजनीति है तो जात है पहले। तो यहाँ स्थिति ये है कि अपने अपने समाज के लोगों पर लोग जो है जाल फेंकते हैं और उनको अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। इसलिए खुलकर हम जात पात वाला बात कर देते हैं। क्या करें? नहीं करेंगे तो दूसरा उपाय नहीं है। अब सोच के देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो यादव भाजपा को भी दिए होते, ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम भाजपा को भी दिए होते, मल्लाह भाजपा को भी जो है बहुमत से दिए हुए थे। ऐसा थोड़ी है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी है तो उधर नहीं गया होगा वोट, गया ही है। जात पात बड़ा हावी है, इसलिए जरूरी है बात करना। यादव अब समझ चुके हैं कि लालू यादव से हटकर कहीं नहीं जाना है, मतलब कि जबरदस्त तरीके से सटल है और सटले रहना है।
चाहे स्थिति परिस्थिति जो हो, अब किसी भी समय कभी भी जब चुनाव होगी तो एकजुटता जो है यादवों की दिखेगी और जातीय आधारित गणना एक बड़ा जो है मैसेज था पूरे राज्य के लिए। लालू यादव जानते हैं कि पहले भी कई बार कह चुके हैं कि लालू यादव जो है कभी टूटने वाले नहीं। कोशिश हुई थी नित्यानंद राय के माध्यम से चाहे अन्य माध्यम से कि भाई अपने पाले में उन्हें किया जाए, लेकिन अब संभव नहीं है। इस बार के मैसेज ने सारण ने, पाटलिपुत्रा ने और एक दो सीटों ने दिखा दिया, जहानाबाद इंक्लूड। तो अब शायद ऐसा संभव नहीं होगा। मुकेश कुमार देख रहे हैं, अविनाश गुप्ता कर रहे हैं सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन संकट का बादल उनके ऊपर मंडरा रहा है। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। अखबार में जो छपी खबर हो जान लीजिए। भाजपा का वोट शेयर जो है हरियाणा में 12% घट गया, तेलंगाना में 16% बढ़ा है, कांग्रेस का पंजाब में 14% घटा है और कर्नाटक में 13% जो है बढ़ गया है। शपथ 8 को है। एनडीए ने मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना। सरकार बनाने का दावा जो है कल पेश करेगी एनडीए सरकार। अब की बार डील से चलेगा एनडीए परिवार। अब जान लीजिए, पहली वाली बात नहीं रह गई। न 240 न 282 आंकड़ा है और न 303 आंकड़ा है। तो समझ आइए, अपने मर्जी से आप एनडीए सरकार में कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद की बहुमत की सरकार होती है तो मजा आता है काम करने में। चलिए, अब तो बड़े बड़े विभागों पर अलग अलग छोटे छोटे दलों की नजरें हैं। वित्त मंत्रालय की बात कर ले, रक्षा मंत्रालय की बात कर ले, कृषि, बाकी रेल, इस सभी पर नजरें हैं। टीडीपी की बात करें चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, क्या कीजिएगा, नजर है तो नजर तो अपना टिका भी करेंगे लोग। अभी दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों दल के लिए ऑल इज वेल है सब कुछ। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा मंत्रालय जो है भाजपा छोटी दलों में यानी नीतीश कुमार में और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में बांटेगी, और बांटना ही पड़ेगा स्थिति जो हो। चलिए, बहुमत के हस्ताक्षर भाजपा के 14 सहयोगी के पास 53 सीटें हैं। इन्होंने लिख कर दिया है कि हमारा समर्थन मोदी को है। सहयोगी दल सीटों के हिसाब से मांग रहे हैं सरकार में हिस्सा। गठबंधन सरकार कई फैसले रिफॉर्म्स लटकेंगे। भाजपा का जदयू टीडीपी से तालमेल चुनौती। रक्षा, रेलवे और कृषि जैसे प्रमुख मंत्रालयों पर बड़े सहयोगियों की निगाहें हैं। तो अब इस बार देखिए क्या होता है। मोदी कैबिनेट के लिए राष्ट्रपति की ओर से डिनर का व्यवस्था किया गया है। अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी में भाजपा की केमिस्ट्री बिगाड़ दी है। सच्चाई है कि अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की तमाम केमिस्ट्री को बिगाड़ दी और ऐसा पटकनी मिला है कि जन्म जन्म तक याद रहे। हर चुनाव जब आएगा ना तो कैसे पछिया बहता है तो पीठ के दर्द पता चलने लगता है, वही होगा चुनाव में तो भाई याद आएगा ही उत्तर प्रदेश। अब आ जाइए, इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष आसान नहीं होगा भाजपा की राहें। सच्चाई है कि विपक्ष मजबूत हुई है, भाजपा की राहें आसान नहीं होगी। निर्दलीय छोटे दलों से 17 जीते, 6 एनडीए 4 इंडिया संग्रह चुके हैं। मात्र 48 मतों से जो है एक सांसद महाराष्ट्र में जीते, समझ जाइए 48 वोट से। प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भून हत्या कर दी गई। 10 लाख के लेन देन का विवाद था। अब क्या कहा जाए, आपराधिक घटना भी नहीं रुक रहा है। जदयू ने अटकलें नकारी। तेजस्वी बोले धैर्य रख के पटना से दिल्ली जाने वाली एक ही फ्लाइट में आसपास बैठे। जदयू ने केंद्र में रेल, वित्त समेत 3 खास विभागों की मांग रखी। अब हमने कहा ना पहले कि मांग शुरू हो चुका है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुका है। कल जमा खान मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने क्या कहा कि भाजपा नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व विचार करे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब सोचिए, कोई बात हुआ, इसको क्या कहेंगे, दबाव की राजनीति नहीं कहेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वही चेहरा है, उनके नाम पर ही वोट पड़ा, तो फिर नीतीश कुमार कहां से आ गए? ये नहीं होनी चाहिए। प्रेशर पॉलिटिक्स अभी की स्थिति में करने से थोड़ी सी मतलब कि मनमुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए 14 सहयोगी दल, सब कहेगा हमारा प्रधानमंत्री हमारे नेता को बना दीजिए, तो ये उचित है क्या? बिहार में मानसून समय पर आएगा, 15 तक पड़ेगी बौछार। अधिक कर्मी दिखा रोज 2.57 लाख ले रही थी एजेंसियां, नगर निगम ने 515 को हटाया है। पटना से घर जा रहे युवक की बिहटा में हत्या, कनपट्टी में सटा मारी गोली।
जदयू एनडीए में है और रहेगा, बिहार में नीतीश ही नेता है। विजय चौधरी और कल उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उन्होंने ये बातें कही। नीतीश एवं चंद्रा बाबू हमारे साथ काम कर चुके हैं, अखिलेश यादव ने कहा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। राज्य के सांसदों में सबसे धनी रविशंकर प्रसाद है और सबसे गरीब जो है जीतन राम मांझी। पटना सिटी में बंद घर की कुंडी काट 9 लाख रुपए का संपत्ति चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज मिला, सूरज और लल्ली को सड़क पर दौड़ा कर मारी थी गोलियां। हाँ, एगो वीडियो वायरल हुआ, देखिए कि बड़ी जबरदस्त घटना घटी, मतलब दुखद घटना घटी। गर्लफ्रेंड से मिलने के बहाने 4 दोस्तों ने अपहरण की रची साजिश, कर दी हत्या। बड़ी समस्या है भाई, अखबार में जब खोलिए तो खाली आपराधिक का खबर मिलेगा। 8 राज्यों के 1.5 लाख लोगों को डंकी रूट से लाओस भेजा, 1000 करोड़ वसूले। पीएम मोदी और 65 करोड़ वोटर्स को बधाई। बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बधाई दी है। पुतिन ने भी बधाई दी है, ऋषि सुनक ने भी बधाई दी है। कई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। सुबह 8 बजे पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन